स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। वक्त वक्त पर आपने बहुत सारी फिल्में राजा महाराजाओं बादशाहों पर आपने देखी होंगी और समय समय पर ऐसी फिल्में आई भी हैं, क्योंकि दर्शक और फिल्मकार हमेशा ऐसे सब्जेक्ट्स की ओर आकर्षित रहते हैं। ऐसी एक सीरीज इस वक्त आ रही है जिसका नाम है द एम्पायर, और हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त हैं फिल्म के निर्देशक मिताक्षरा और लीड कास्ट से शबाना आजमी और कुणाल कपूर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए पहले तो। और जी, सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में आता है वो ये कि जब इतना बड़ा भव्य इतनी बड़ी फिल्म होती है और इतने सारे कैरेक्टर्स, और कितना मुश्किल होता है बतौर डायरेक्टर और बतौर एक्टर आप लोगों को, क्योंकि आप मेरे ख्याल में स्टूडियो से बाहर भी आपने शूट किया है, अलग अलग मेरे ख्याल में मौसम में शूट किया होगा और इतने भारी भरकम कपड़े पहन के, कितना चैलेंजिंग होता है? देखिए, हम लोग का काम है ये जी। तो चैलेंजिंग तो होता है, बट हम लोग मैम फिल्म स्कूल से हैं, मैं उसी फिल्म स्कूल से हूँ, तो हम लोग को सिखाया जाता है कि वर्क इज वर्शिप। उससे बड़ा तो कुछ नहीं होता। और ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मैं बात बनाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, जब हम लोग सेट पे जाते हैं ना तो गर्मी ठंड भूख प्यास भूल जाते हैं और पूरी शिद्दत के साथ हम लोग फिर उसमें घुस जाते हैं, जो अपना काम करते हैं। हम लोगों ने एक्शन सीक्वेंस शूट किया राजस्थान में, मतलब भरी दोपहर में हम लोग शूट कर रहे हैं, हाथी थे, घोड़े थे, कैनन्स थे, लेकिन किसी ने उफ तक नहीं किया। और ये सिर्फ मैं अपनी और एक्टर्स की बात नहीं कर रही, हमारे जो 200 टेक्नीशियंस थे मैं उनकी भी बात कर रही हूँ। सो इन सबकी जो मेहनत एक साथ में मिल जाती है और एक एनर्जी साथ में मिल जाती है ना, तो उसके बाद वो तकलीफें समझ नहीं आती हैं उस टाइम। बाद में ऑफकोर्स घर जाके पैर दर्द करते हैं, जुकाम हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, बाद में बहुत कुछ पता चलता है। बट इन दैट मोमेंट हम लोग इतना, हम उस वर्ल्ड में घुस चुके होते हैं। और आई थिंक वही हमारा एम होता है। वी आर नॉट शूटिंग इन बॉम्बे और इन राजस्थान, वी गो वेयर वी आर, वी आर ट्रांसपोर्टेड टू दैट वर्ल्ड, और वही हम लोगों का हमारी कोशिश रहती है। जी शबाना जी और कुणाल, मैं आपसे पूछूं तो आपका जैसे बताया जाने के बाद दर्द होता है पैरों में, वो अलग बात है। आप इतनी अगर भव्य फिल्म होती है और एक्शन भी इतना है, कुणाल शबाना जी आपका किस तरह का एक्सपीरियंस था? देखिए, मुझे जो है सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जो इसमें लगा वो हम कोविड में हमने इसकी शूटिंग शुरू की थी। और जाहिर है क्योंकि ये कोविड के दौरान ये पहली फिल्म थी, जो पहली सीरीज थी जो हम कर रहे थे, तो शुरू में तो जरूर ऐसा लगा कि बहुत एहतियात बरतना चाहिए। जब हम घर वापस जाते थे तो घर वाले जो है वो कहते थे हाथ धो पाओ धो, नहाओ, फिर ये वो। मैं आपको बता दूं, 2 दिन के अंदर घर वाले भी भूल गए, हम भी भूल गए, और वही बात जो मिताक्षा कह रही है वो होने लगी कि आप उस दुनिया में जाके बस जाते हैं और ये सब ख्याल आपको रहता नहीं है। रही बात आपको कितनी चोट आई, तो आप कुणाल जी से पूछ लीजिए, वो बताएंगे आपको मजेदार किस्से। नहीं, चोटें तो बहुत आई, क्योंकि जब आप एक्शन कर रहे होते हैं, तलवारबाजी होती है, घुड़सवारी होती है, जैसा मिताक्षरा ने कहा, हम राजस्थान में शूटिंग कर रहे थे, भरी दोपहर में, टायर जल रहे हैं, आग जल रही है, तो छोटे वोटे तो बहुत लगती हैं, लेकिन एक शायद सेडिस्टिक सा फीलिंग होगा, लेकिन वो चोटों में भी मजा आता है आपको। तो आप जब घर जाते हैं और कुछ हाथ थोड़ा कटा होता है या कुछ चोट लगी होती है, आपको ये नहीं लगता कि यार ये बहुत मुश्किल काम हो रहा है, अब ये मैं नहीं कर सकता। आपको लगता है यार मजा आया। तो जब तक मजा आ रहा होता है आपको, जब काम दिखाई देता है, आपको दिखाई देता है कि किस विजन के साथ इस काम को किया जा रहा है, किस एम्बिशन के साथ इस काम को किया जा रहा है, तो फिर वो छोटे वोटे आपको ज्यादा वो मामूली सी लगती हैं। और कभी कभी आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाहे घर वाले जो हैं वो आपके ऊपर रहम करके बोले कि हाय कितनी मेहनत करके आए, फोटो वोटो खींचो, है चोट लग गई यहाँ पर, भेजो लोगों को कि देखो भैया कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। राइट, ये सवाल भी मेरा तीनों से है। जब भी कोई फिल्म ऐतिहासिक कैरेक्टर्स के ऊपर बनती है तो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है डायरेक्टर्स, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स के ऊपर भी, और खासतौर से आज के वक्त में, कि कहीं पे भी सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पे कोई चीज कहानी बदल दी ना जाए या कुछ और ना दिखे लोगों को। उसका एक रिस्क लेना आज के टाइम में कितना मुश्किल है और आपने क्या एहतियात बरते हैं? तो देखिए, हमने ये शो किताब पे बेस किया है, तो हम प्रॉपर हिस्ट्री नहीं, बट हाँ वो किताब भी हिस्टोरिक इवेंट्स पे बेस्ड है। तो हम लोगों ने उस किताब में जितना अपनी तरफ से सच्चाई से उसको पेश कर सकते थे हम लोगों ने उसको किया है। और रेफरेंसिंग वगैरह की मैं बात आपसे कर सकती हूँ कि इन ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट टू द टाइम दैट वी वर शोइंग, जैसे अब अगर ये
हिंदुस्तान आने से पहले की जर्नी है, उज्बेकिस्तान की जर्नी है, तो हम पे वहाँ उनको जरी के कपड़े नहीं पहना सकते जी, मल के कपड़े नहीं पहना सकते जी, एक पोशाक उनकी अलग होती थी, तो वो सब डिटेल वो और ये चीजें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जो Right. छोटी डिटेल होती है, हम लोग क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे कुछ भी पहनाते हैं, कुछ भी ज्वेलरी पहना देते हैं, कोई भी, अब आजकल ये चल रहा है तो आप उठा के कोई भी कपड़े पहना दो। जी, वी वर वेरी श्योर दैट वी हैव टू बी ऑनेस्ट एंड करेक्ट टू व्हाट वाज हैपनिंग एट दैट टाइम। सो इसमें मैम ने भी बहुत बहुत मदद की थी। मैं आपका वहाँ प्रेस क्या- कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, शबाना जी ने बोला कि चिड़िया के कलर्स देख के आप, जी, चिड़िया के कलर्स उनके पास मतलब पूरी दुनिया की पोशाकें हैं उनके। आप घर पे कभी जाके देखिए, उन्होंने दिखाई, देखो उज्बेकिस्तान का है, तो उन्होंने दिया हम लोगों को वो, हमने उसको उससे देख के इनके कपड़े बनाए हैं, ज्वेलरी हमने ऑथेंटिक रखी है। ये मतलब जो ये तो नहीं, जो बहुत लद लद के हम लोग करते हैं, जो आजकल करने लगे हैं, उस टाइम नहीं होता था ये लोग। अगर आप, मैंने बहुत सारी रेफरेंसिंग पेंटिंग से की है, क्योंकि उस टाइम की कुछ आपके पास फोटोज नहीं है, पेंटिंग्स मिलती हैं, सो आप पेंटिंग्स देखिएगा, उसमें जितने भी टोन्स हैं बहुत सटल टोन्स होते हैं, ज्वेलरी बहुत बेसिक होती है, बिकॉज दीज पीपल वर ट्रैवलर्स, दे वर नोमैड्स, राइट। सो देयर लाइफस्टाइल वाज वेरी वेरी बेसिक। अच्छा, आपने ये बात बता दिया, क्योंकि बहुत से लोग जो ट्रेलर देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि जो कॉस्ट्यूम्स हैं या जो थोड़ा सा कलर स्कीम भी है वो हिंदुस्तानी कम थोड़ा हॉलीवुड स्टाइल ज्यादा लग रहा है। आपने वो शायद इसीलिए रखा है क्योंकि वो हिंदुस्तान आने से पहले की कहानी और ट्राइबल है। जी, हिंदुस्तान आने से पहले की ही कहानी, और ये सबसे बड़ा चैलेंज था हम लोगों के लिए, क्योंकि एक बार हिंदुस्तान में आने के बाद तो हमारे पास इतना सारा फिल्म्स भी बन गई हैं, टीवी सीरियल्स भी बन गए हैं, बहुत सारी पोर्ट्रेट्स है, मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, लेकिन इस दौर का, जिस दौर का हम अपनी कहानी बता रहे हैं, बहुत कम है, और हिंदुस्तान में बहुत कम है। उसके लिए हम उज्बेकिस्तान गए, वहां पे हमने देखा, वहां मिनिएचर आर्टिस्ट लोगों से मिले, उधर के कलर पैलेट से हम लोगों ने अपने कलर्स उठाए शो के लिए। सो दैट वे उस तरीके से हम लोगों ने ऑनेस्टी बरती है पूरी। शबाना जी, पूरा जो ये फिल्म, ये जो सीरीज है, इस सीरीज में मैं आपका एक इंटरव्यू कहीं देख रहा था, आपने कहा था कि जब आप आर्ट सिनेमा करती थी तो बहुत अपने अंदाज में स्लोली आराम से डायलॉग बोलती थी, फिर जब आप कॉमर्शियल करती थी वो लोग बोले जल्दी करो, ये आपका आर्ट सिनेमा नहीं है। सीरीज में आप सेटिस्फैक्टरी फील कर रही हैं क्योंकि वो एक टाइम लिमिट नहीं है कि आपको ये जल्दी से खत्म करना है, या आपको 3 घंटे की फिल्म है, 2.5 घंटे की फिल्म है? मैंने इस बात पे कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मैं जब कैरेक्टर को बनाती हूँ या कैरेक्टर को तलाश करती हूँ तो इस बात का मेरे ऊपर कोई बंदिश नहीं होती कि क्या ये फिल्म के लिए कर रहे हैं या ओटीटी के लिए कर लें या टेलीविजन के लिए कर रहे हैं। तो वो कितना वक्त उसमें लगेगा, कितना, ये मेरी एक्टिंग पर नहीं डिपेंड करेगा, ये तो डिपेंड करेगा कि किस तरह से वो लिखा गया है और स्क्रिप्ट किस तरह से मूव कर रही है। ये थोड़ी है कि मैं अगर हिस्टोरिकल में काम करूं तो मैं कहूं तुम्हारा क्या हाल है, बट ये भी एक अंदाज था एक जमाने में। नहीं, देखिए, इस बात का तो मैंने ख्याल रखा कि हम क्योंकि इस तरह के जो हिस्टोरिकल फिगर्स जो इतने पहले से आए हैं उसके लिए रेफरेंसिंग हमारे पास बहुत कम है, तो वो किस तरह से बोलते थे वो क्या आप बाकी लोगों को देखकर, जो बाकी की हिस्टोरिकल फिल्में बनी हैं उनको इमिटेट कर रहे हैं, कि मतलब आपने देख लिया है कि पुकार एक फिल्म बनी थी या मुगले आजम बनी थी, तो आप उस तरह से अगर बोलने लगेंगे तो वो एक्सपीरियंस सच्चा नहीं हो सकता और खरा नहीं हो सकता है। तो डायलॉग जरूर आपको उस तरह के मिलते हैं, लेकिन आप किस तरह से उसको अपना सकते हैं ताकि वो दे डोंट लुक डेक्लेमेशंस, दे डोंट लुक डेक्लेमेटरी, दे लुक लाइक समथिंग दैट यू वुड स्पीक। दैट टू मी इज द सेंट्रल चैलेंज। जी कुणाल, आपको देख के लगता है कि आप बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन है, और जब आप इस तरह का कैरेक्टर करते हैं, और खास तौर से शबाना जी की जो बैकग्राउंड रही है वो फिर भी उर्दू से बहुत उनका करीब का नाता रहा है, आपसे उतना नाता नहीं होगा आई एम श्योर। कितना मुश्किल होता है जब आप एक तो ऐसा कैरेक्टर जो आपने देखा नहीं है, आपके रेफरेंसेस सिर्फ या तो पढ़े हैं या फिल्म में देखा है, और फिर ऊपर से उस जबान को अपना बनाना जो जबान शायद आप इस्तेमाल नहीं करते डेली रोजमर्रा की जिंदगी। एक तो मुझे लगता है बहुत जरूरी होता है कि आप उस समय की मानसिकता को समझें, उस समय की दुनिया को समझें, और उसके लिए मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई की। जो किताब भी है जिसके ऊपर ये शो बेस्ड है उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स हैं। जो स्क्रिप्ट मिताक्षरा ने लिखी है वो बहुत डिटेल्ड थी, तो
उस दुनिया को समझना बहुत आसान हो गया था मेरे लिए। जहां तक उर्दू की बात है, यू नो, आई वाज फॉर्चुनेट कि मुझे मौका मिला नसीर भाई के साथ काम करने का कुछ प्लेज में उनके साथ, और वो जबान को लेकर बहुत उसको बहुत अहमियत देते हैं। राइट राइट। ही पेज अ लॉट ऑफ अटेंशन टू दैट। तो वो आई थिंक वाज अ गुड ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर मी। जी, दैट आई थिंक मेड माय जॉब मच मच इजियर। और जैसे शबाना जी भी कह रही थी कि आई थिंक व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको कितना कैजुअल कर सकते हैं और कितना रियल कर सकते हैं। मैंने अक्सर देखा है जब हिस्टोरिकल्स बनते हैं तो जो कैरेक्टर्स हैं अपनी, एक तो अगर आप दरबार में हैं, आप बादशाह हैं, आप अपनी प्रजा से बात कर रहे हैं, तो आपका एक डिमीनर होता है, लेकिन जब आप अपनी ग्रैंड मदर से बात कर रहे हैं, आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, आपका अलग डिमीनर होता है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जब हिस्टोरिकल पिक्चर बनती है या कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर प्ले करता है, तो वो उसी तरह अपनी निजी जिंदगी को भी प्ले करता है जैसे दरबार में प्ले करता होगा। गुड पॉइंट। और मुझे लगता है कि वो बहुत अलग होता है, क्योंकि अगर आप किसी प्राइम मिनिस्टर को भी ले लीजिए, वो जैसे अब जब लोगों को एड्रेस कर रहे हैं वो बहुत अलग होंगे, जब अपनी माँ के साथ बैठे हैं बहुत अलग होंगे, जब अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं बहुत अलग होंगे। तो मुझे लगता है कि वो हमने कोशिश की है कि वो जो नॉर्मलसी है जो रिलेशनशिप्स में होती है उसको हम आगे लेकर आएं, और वो एकदम हर चीज को हिस्टोरिकल की तरह नहीं पेश करें और प्ले करें। So you make a difference between the public and the private. I know. I think that was the instruction we got. कुणाल, मैं कह रहा हूँ कि मुझे तो अभी भी आप कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ ओनली प्रमोशन, और या आ गया है कुछ कैरेक्टर अंदर? जी शायद मैं ऐसा ही हूँ, इसलिए मुझे कास्ट किया गया। वो सेट पे चल के ही ऐसे आते थे, पूरा बताओ आज क्या कर रहे हैं। बताइए जहां पना। लेकिन हर बार जब भी हम इंटरव्यू करते हैं, बात करते हैं, तो हमेशा ये सुनते हैं कि एक्टर कुछ ना कुछ लेके जाता है फिल्म के बाद या सीरीज के बाद। मैं आपसे पूछूंगा मिताक्षरा, बतौर डायरेक्टर क्या लेके जाता है? सब कुछ। कॉस्ट्यूम। मिताक्षरा और मैं ये बोलते थे, ये पर्दा मैं चुराने वाली हूँ, ये कुर्ता तुम ले लो, मगर हमको दिया नहीं। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं जी। औरों का तो मैं नहीं बोल सकती, मैं अपना बोल सकती हूँ कि शायद ये अच्छी आदत है मेरी, ये शायद खराब आदत है। मेरे को अपनी गलतियां ढूंढने का बहुत शौक है जी। तो दिन के अंत में भी मैं ये नहीं देखती कि आज मैंने कितना अच्छा काम किया। वो दो चीजें जो गलत रह जाती हैं, वो पीछे का पर्दा फिक्स नहीं हुआ या कुछ नीचे कारपेट टेढ़ा रह गया, मैं वो वापस लेके जाती हूँ ताकि मैं दोबारा अगले दिन आके वो गलती ना दोहराऊं। जी। शबाना जी, जाते जाते आखिरी सवाल आपसे कि इतना लंबा वक्त आपको काम करते हुए इंडस्ट्री में हो गया, किस तरह से मैनेज करती हैं? आपने सुपरस्टार्स देखे, आपने बहुत जो स्ट्रिक्ट फिल्म मेकर्स देखे, आपने आज की जनरेशन देखी, और सबके साथ आप काम कर रही हैं। सबके साथ उठ बैठने में, सबके साथ एक आज की जनरेशन में घुलने मिलने में कितना मुश्किल या किस तरह से आपने अपने आप को ढाला है? देखिए, मैं तो जो हूँ वो हूँ। मेरे बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं। वो समझते हैं कि मैं इसी तरह से और इसी तरह से बात करती हूँ, और जब वो मुझे मिलते हैं तो उनको लगता है अरे ये तो बिल्कुल वैसी नहीं निकली जैसा हम समझते हैं। तो आई हैव टू ट्राई एंड break that exterior that people have already decided for me, क्योंकि मुझे इस बात का बहुत एहसास है कि फिल्म एक्टिंग में जब तक आप अपने को-स्टार्स के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होंगे तब तक आप बेहतरीन काम नहीं कर सकते। तो सिर्फ उसमें मैं जरूर यहाँ एक जोक मार लूंगी, वहां अब आपको मेरी पोल पता चलेगी मैं क्यों करती हूँ ऐसा, और फिर वो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू so much. Thank you.